और जैसा कि मैंने आपको बताया है अपने पिछले वीडियो में कि मैं आपको क्लास 9th एवं 10th की ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर या फिर इंग्लिश और मैथ दोनों कोर्सों को कवर कराऊंगा। तो आज मैं आपके लिए लाया हूं इंग्लिश का पोर्शन। और इंग्लिश के पोर्शन को कंप्लीट करने के लिए आपको सबसे पहले ग्रामर का ज्ञान होना चाहिए। यदि आपको ग्रामर का अच्छा नॉलेज है तो आप इंग्लिश बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यदि आपको इंग्लिश को लर्न करना है तो आपको सबसे पहले आपको आना चाहिए नंबर 1 टेंस। ठीक है, और टेंस, इसके बाद टेंस तो आएंगे, इसके पहले आपको आना चाहिए मीनिंग। यदि आपकी मीनिंग बहुत अच्छी है तो फिर आप पे टेंस भी बनेंगे। और मीनिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो वो है वर्ब। वर्ब मतलब होता है क्रियाएं, वो आपको सबसे ज़्यादा सीखनी पड़ेंगी, याद भी करनी पड़ेंगी। हम आपको अपने वीडियो में वो भी अवेलेबल करवाएंगे। तो टेंस, और इसके बाद में फिर आप सीखेंगे यूजेस, मतलब कि बोले जितने भी प्रयोग होते हैं वो आपको सीखने हैं। यदि आप पे टेंस बनता तो आप 60% आप अंग्रेजी आप सीख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में जैसे ही आप यूजेस सीखेंगे और फिर हम आपको नरेशन पढ़ाएंगे। नरेशन, इसी प्रकार से हम आपको धीरे धीरे हम आपको आगे भी पढ़ाते जाएंगे। और आपको मीनिंग की जो पीडीएफ है वो हम आपको अपने वीडियो में आपके नीचे लिंक दी जाएगी, तो आपको वो डाउनलोड कर लेनी है। और जो वॉइस होते हैं, ठीक है, हम वॉइस भी आपको कवर कराएंगे। और आपको इतना विश्वास दिलाते हैं कि आपको इतनी सरल लैंग्वेज में आपको बताया जाएगा कि आपको एक बार ही, यदि आप हमारा वीडियो देखेंगे तो आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। तो देखिए, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टेंस से। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टेंस। टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस का मतलब होता है काल। और काल बोले तो समय। समय अधिकांशतः आपने 3 प्रकार का सुना होगा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। जैसे सबसे पहले हम आपको पास्ट से बताएंगे। पास्ट मीन्स होता है भूतकाल। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने पहले पास्ट क्यों लिखा, वो भी हम आपको आगे बता देंगे। इसके बाद में होता है प्रेजेंट। प्रेजेंट मीन्स हो गया वर्तमान काल। तीसरे नंबर पे होता है फ्यूचर। फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य काल। वैसे ये सब आपको पता है, ठीक है, एक बार आपको रिपीटिंग करने की आवश्यकता है। और मैं, जैसा कि मैंने अभी आपसे बोला, यदि आपको टेंस आते हैं तो टेंस से आप पूरी इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट कर सकते हो। टेंस ही आपकी एक सबसे पहली सीढ़ी है। यदि आप पे टेंस बनते हैं तो आप पे हर चीज़ बहुत अच्छी बनेगी। देखिए, तो पास्ट मैंने क्यों बोला, पहले मैंने प्रेजेंट क्यों नहीं बोला, तो आपको शायद पता होगा कि सबसे पहले पास्ट मतलब जो ऐसा समय जो गुजर चुका है, ठीक है, उसको हम पास्ट बोलेंगे। ठीक है, या जैसे उदाहरण लेंगे हम, जैसे आज का जो दिन है, तो आज, या दिन से ना लें तो आप साल से ले लीजिए। ये कौन सी साल चल रही है? 2020। ठीक है, अब 2020 के पहले जो था 2019, वो हमारा पास्ट का समय था। क्यों? वो 2019 गुजर गया है, इसलिए वो क्या है? पास्ट। और अभी चल क्या रहा है? 2020, तो वो हो गया आपका प्रेजेंट। इसके बाद और जो अब आएगा वो होगा आपका भविष्यकाल, बोले 2021। मैंने आपको सन के माध्यम से मैंने आपको इनको समझाने का प्रयास किया है, शायद आपको थोड़ा समझ में आया होगा। यदि आपको हमारा कुछ भी पढ़ाना समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में थोड़ी उनको बता सकते हैं, हम उसको दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो देखिए, वैसे आपको देखना है प्रेजेंट जो अभी हमारा चल रहा है, ऐसा समय जो गुजर गया है, या जो गुजर गया है उसको क्या बोलेंगे हम? पास्ट मीन्स होता है भूतकाल। और ऐसा समय जो भी चल रहा है उसको बोलेंगे प्रेजेंट। और ऐसा समय जो आने वाला है उसको बोलेंगे हम फ्यूचर।
अब इनको भी हमने 4 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहला होता है इंडेफिनेट। इंडेफिनेट। दूसरा होता है आपका कॉन्टिन्यूअस, और तीसरा होता है परफेक्ट। चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनेट, इंडेफिनेट का मतलब क्या होता है? इंडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित। आप इंडेफिनेट में से डेफिनेट ले लीजिए, इनको अभी हम हटा देंगे तो क्या हो गया? डेफिनेट। डेफिनेट का मतलब निश्चित, और जैसे ही हमने यहाँ पे प्रीफिक्स लगा दिया इन, तो क्या हो गया? अनिश्चित। जैसे अभी हम इसका भी एग्जाम्पल देंगे आपको, पहले हम लिख लेंगे। कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, ऐसा कोई भी कार्य जो चल रहा हो। और परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। इसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है अपूर्ण। अब देखिए आप, जैसे हमने कहा आपसे अनिश्चित, तो अनिश्चित कैसे? जैसे बोलते हैं ना कि राम पत्र लिखता है, सीता स्कूल जाती है, ठीक है, तो जाती है कि नहीं जाती है ये तो हमें पता नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो अनिश्चित है। जाती भी होगी, नहीं भी जाती होगी, एक क्लियर नहीं है, ठीक है। जैसे राम फुटबॉल खेलता, मुझे नहीं पता कि खेलता कि नहीं, लेकिन पता है, ठीक है, तो कोई बात अनिश्चित है। इसके बाद में कंटिन्यूअस में कैसा आएगा? मैंने बोला कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो अभी काम स्टार्ट हो चुका है, कार्य पूरा हुआ नहीं है, अभी कार्य चल रहा है, तो ये हमारा हो गया कंटिन्यूअस। इसके बाद परफेक्ट है। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। पूर्ण मतलब ऐसा कार्य जो पूरा हो चुका। वैसे वो बोलते हैं ना, आप यार इंग्लिश बहुत परफेक्ट बोलते हो। परफेक्ट मतलब आप इंग्लिश में पूर्ण हो चुके हो, ठीक है, मतलब काम फिनिश हो गया है। इसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसा अभी कोई भी कार्य जो चालू हो गया है, चल रहा है, कार्य पूरा होने वाला, अपूर्ण, पूरा नहीं हुआ अभी वो। तो ये 4 प्रकार इसके हो जाएंगे। इसके बाद में फिर आपको देखना है सेंटेंस। सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। अब वाक्य भी 4 प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहला होगा आपका सिंपल, या इसको अफर्मेटिव बोलते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका मतलब होता है साधारण वाक्य। दूसरा होता है नेगेटिव, इसका मतलब होता है नकारात्मक। तीसरा इंटेरोगेटिव, बोले तो प्रश्नवाचक। ये चौथे प्रकार का ही बनता है, उसको डबल इंटरोगेटिव बोलते हैं, इंटरोगेटिव या नेगेटिव बोलते हैं। अब आपको यही समझना है कि यदि 4 प्रकार के वाक्य होते हैं तो 4 प्रकार में कैसे, मतलब आप कैसे पहचानोगे कि ये वाक्य कौन सा वाक्य है। तो देखेंगे हम कि ऐसा वाक्य जिसमें क्या और नहीं कुछ भी नहीं लगा होता है, क्या और नहीं, जे कुछ भी नहीं लगा होता है, वो वाक्य साधारण होता है। इसके बाद में अब ऐसा कोई भी वाक्य लिखा होगा जिसमें नहीं लिखा होगा, और नहीं लिखा है
नहीं का मतलब होता है नहीं, नहीं का मतलब नॉट मीन्स नहीं, यदि नहीं लिखा है तो वो नकारत्मक वाक्य है। इसके बाद में ऐसा वाक्य जिसमें क्या लिखा होता है तो वो होता है आपका प्रश्नवाचक वाक्य। और ऐसे वाक्य जिसमें क्या और नहीं दोनों लिखे होते हैं वो होता है प्रश्न इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो अभी आपको फिलहाल इतना ही सीखना है। ठीक है, आप सबसे पहले क्या है टेंस की, यदि आपको टेंस की आपकी पकड़ बहुत अच्छी है ना तो आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। और आपको ये सबसे पहले जो मैंने अभी आपको बताया है, ये जो टेंस होता है, टेंस की आप जितनी भी सारी इसमें स्पेलिंग लिखी हैं वो अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए आप, और इसके पहले आप याद कर लीजिए। इसके बाद में हम आपको आगे का पोर्शन पढ़ाएंगे, क्योंकि आपको इसके बाद में पहले आपको हम क्रियाएं याद करवाएंगे, और क्रियाएं यदि आपको याद नहीं है तो आप क्या टेंस नहीं बना सकते हैं। और यदि आप पे टेंस बनता है ना तो आप बहुत अच्छे से आप उसका ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं। और स्पीकिंग सीखने की कोई अलग से कोई कोचिंग नहीं, यदि आप पे टेंस बनते हैं तो आप स्पीकिंग इंग्लिश का भी हम आपका पोर्शन पूरा करवा देंगे। ठीक है, तो आपसे हमारा अनुरोध है कि आप सबसे पहले इसकी जितनी सारी स्पेलिंग दी गई हैं वो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और ढंग से आप समझ लीजिए। ठीक है, यदि आपको और कोई चीज़ समझ में नहीं यदि इस वीडियो में आई है तो आप हमसे हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपको उसमें कमेंट कीजिए, मैं आपको उस पोर्शन को बहुत अच्छे से समझाऊंगा। थैंक यू।